अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लिए होंगे। और आज मैं आपको लेसन फोन 4 पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि राइटर का बारे में आपको यह है कि पढ़ना है। मुंशी प्रेमचंद के राइटर को क्या है, पढ़ना है। आइए तो हम पढ़ाते हैं आपको मुंशी प्रेमचंद के राइटर के बारे में, जो बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन अब 2 तरीके से पूछा जाएगा, पैटर्न बदल गया। राइटर के बारे में भी पूछा जाएगा और ऑप्शन में या इसका खुलासा किसी चैप्टर का, लेसन का, वो भी पूछा जाएगा। कि मेरा लेसन इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, तो हर एक का हम खुलासा भी करेंगे, यानी कितने वर्ड में कितने लफ्जों में होना चाहिए। आप जान लीजिए कि राइटर के बारे में जो आपको लिखना है वो तकरीबन 100 वर्ड होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई बोर्ड के साइट पर जाइए और जो कुछ इंफॉर्मेशन दिया वहां पर, सूचना या जो कुछ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, आप उस सब चीजों को पढ़िए और देखिए, तो उसमें सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि 100 वर्ड में चाहिए। तो आइए हम पढ़ाते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए। 1880 में पैदा हुए और 1936 में इंतकाल किए। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और 1936 में इंतकाल किए। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लिमही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। क्या नाम था? ये असल नाम है, ये पॉइंट की चीज है। धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। यानी कहने का यह मतलब हुआ कि मैट्रिक 1889 में इन्होंने पास किया और बनारस के करीब चुनारगढ़ में एक असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। यानी वो वहां क्या करने लगे, नौकरी करने लगे। मुंशी प्रेमचंद भी मुलाजिम हो गए, नौकरी। 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से तकर्रुरी हो गया, यानी उस्ताद की हैसियत से ज्वाइन कर लिए और वहीं पढ़ाने लगे। प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गया। यानी गरीब के हालात, गांव घर की चीजों को इन्होंने क्या बल्कि उसको क्या किया था, करीब से देखा था। इसलिए इनके ज्यादातर मौजू और जो चीजें होती है वो ज्यादातर गांव, घरेलू, इन्हीं सब टॉपिक पर कहानी वगैरह ज्यादा होती है। उनकी जबान बहुत सादा सलेस, सलेस कहते हैं एकदम आम फहम जबान को। आसान में भी आसान जबान को क्या कहते हैं, आम फहम, एकदम आसान जबान का इस्तेमाल किया। उनके बेशतर, बेशतर का मतलब होता है ज्यादातर, नाविल, अफसाने देहाती जिंदगी से ताल्लुक रखते। यानी ये जो अफसाने, कहानी और नाविल जो लिखते थे वो ज्यादातर इनका जो है गांव घर यानी देहात के इलाके से ज्यादा था। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नाविल और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे। ये सब पॉइंट की चीजें हैं। एग्जाम में लिखिएगा तो एग्जामिनर अट्रैक्टिव होगा, जो कॉपी चेक करेंगे इन सब पॉइंट, ये सब पॉइंट की चीजें हैं, इसको याद कर लेना चाहिए। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नाविल और अफसानों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न, गौदान इनकी मशहूर क्या है, कहानी। और ये एक ऐसा राइटर है, इनका 10 में भी, 12 में भी, ग्रेजुएशन में भी, बल्कि लोग एमए और पीजी करते, उन सब चीजों में भी मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछा जाता है। ये बहुत जबरदस्त राइटर है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं लेसन कौल का पास। कौल का पास, इसके कई मतलब बयान किए गए। एक है कि कौल का पास का मतलब हो गया वादे का पक्का होना, सच्चा होना।
और एक है कि किसी को इंसान कोई बात कह देता है तो उसका लिहाज रखा जाता है। आइए पहले हम इसका पूरे लेसन का पहले समरी सुनाते हैं, जो एग्जाम में इसके बारे में खुलासा आपको 5 नंबर में लिखने के लिए आएगा ही आएगा। तो इसका हम पहले आपको समरी सुना दे और फिर हम लेसन पढ़ाएंगे, यानी खुलासा सुनाने के बाद तो आपको अच्छे ढंग से चीजों को समझ में आएगा। कहानी जो है कि अकबर बादशाह के जमाने का वाकया है, जब अकबर बादशाह ने कई मुल्क कई चीजों को फतह किया तो उन्होंने जो है हिंदुस्तान का बहुत सा इलाका फतह किया और राजपूतों पर भी उन्होंने वो कब्जा नहीं कर सके थे उस वक्त, तो उन्होंने उनकी कोशिश थी कि राजपूत पर भी कब्जा किया जाए। राजपूत इनसे बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन वो अच्छी तरीके से कामयाब ना हो सके। राजपूत का जो सरदार थे वो 2 सरदार थे जो बहुत बहादुर थे। एक का नाम जो था वो राणा प्रताप सिंह था और दूसरा का नाम है रघुपत। राणा प्रताप सिंह को ये समझ में आ गया कि इनसे हम नहीं जीत सकते, लड़ नहीं सकते हैं, तो वो जंगल में जाकर भी बाल बच्चों के साथ समेत छुप गए। लेकिन रघुपत बड़ा जड़ी इंसान और बहुत बहादुर इंसान था। उसने हार न मारी और अपनी एक छोटी सी टोली और टीम बनाकर अकबर बादशाह के फौज को नुकसान करते रहे। रघुपत जो है छिपकर वार करता था। उसके पास एक इकलौता बेटा था, उसकी बीवी थी जो उसी इलाके में थी। रघुपत अपना भेष बदल बदल कर बीवी से आता और मिलता रहता था। एक रोज की बात है, उसे खबर मिली कि उसका जो इकलौता बच्चा है, बेटा है, उसकी तबीयत काफी खराब है। तो वो मिलने के इरादे से भेष बदलकर किसी तरह आया, लेकिन पहरेदार ने उसको देख लिया और कहा कि आपके ऊपर सरकार की तरफ से ऐलान है, यानी अकबर बादशाह की तरफ से ऐलान है कि आपको पकड़ा जाए। रघुपत ने कहा कि देखो मेरे बीवी बच्चों से मिलने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा। बात हो गई। वादे के मुताबिक उन्होंने कौल का पास दिया है। देखिए असल यहीं से बात शुरू होती है। उन्होंने कौल दिया उसको, सिपाही को, कि फिर हम आवेंगे पहरेदार को तो तुम हमें पकड़ लेना। रघुपत घर में चुनांचे जाता है और बीवी को दवा सुनाता है, बच्चों को दवाई खिलाता है, फिर खुराक बताता है, फिर आता है। बीवी बोलती है आप दूसरे गेट से चले जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, पहरेदार को मैंने कॉल का पास दे दिया, यानी वादा कर चुका हूं कि हम उससे मिलेंगे। चुनांचे वो जब उधर से लौट कर जब आता है तो पहरेदार कहता है कि आप बहुत बहादुर आदमी हैं, क्या हम आपको पकड़े? इसी तरह छोड़ देता है। फिर वो बोलता है रघुपत कि हम तुम्हें कॉल का पास दे रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई पकड़ लेता है, फौजी वगैरह, अफसर वगैरह, कि अगर तुमने पहरेदारी पूरा नहीं किया, अगर तुम पर कोई वारंट या किस तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या करेंगे? आ जाएंगे तुम्हारे बदले में और खुद हम गिरफ्तार हो जाएंगे। चांचे वो चला जाता है रघुपत, और जब अकबर बादशाह के जो अफसर होते हैं उस इलाके में, उनको यह खबर मालूम होती है कि रघुपत आया था और चला गया, पहरेदार ने काम नहीं किया, तो मामला ये होता है कि उस पहरेदार को ही गिरफ्तार करके लाने की कोशिश करता है। उसी वक्त रघुपत हाजिर हो जाता है और कहता है भाई मुझे गिरफ्तार करो, इस बेचारे को छोड़ दो, इसकी कोई क्या है गलती नहीं है। लेकिन अफसर दोनों को गिरफ्तार करके ले जाता है और उसको सख्त सजा देने वाला रहता है, उसको कत्ल करने ही वाला रहता है कि अकबर बादशाह और उसके दूसरी फौजों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है कि मर इसको कत्ल मत करो। नहीं, राजपूत सुना था कि बहुत बहादुर आदमी होते हैं, एक आदमी को सिर्फ जबान दे दिया तो इसकी वजह से ये यहाँ मौजूद हो गया, खुद अपने आप को जान को हाजिर कर दिया।
ट्रांचेस दोनों को छुड़वा देता है। तो फिर रघुपत कहता है कि जिस बादशाह ने मुझे अपनी ताकत से नहीं जीत सका, आज अपने दरिया दिली से दिल जीत लिया। अब मैं कभी आप पर वार नहीं करूंगा, आपको क्या करूंगा, कभी परेशानी की हालत में नहीं डालूंगा, हमेशा आपका वफादार रहूंगा। तो इस चैप्टर के अंदर इन्हीं चीजों को जिक्र किया गया है। अब हम इसको पैराग्राफ आपको पढ़ के भी बता दें कि अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसने लड़ाइयां लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतह किया था। एक राजपुताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फतह कर ले और वहां भी सल्तनत करे। यह इरादा करके राजपुताना फौज कशी की और राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह और अपने बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा चुके। जी बताया था आपको, लड़ा और राणा प्रताप सिंह जंगल में छुप गए, लेकिन रघुपत बहादुर आदमी था। देखिए राजपूतों का एक सरदार रघुपत था। यह बड़ा बहादुर और जरी था। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी से ऐसा नाम पैदा किया कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबराते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ ले, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ ले। तो रघुपत बहादुर साबित हुआ दूसरे से, राजपूत के दूसरे सरदार से। रघुपत की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला तो उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चों का ख्याल किया, न बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ और वहां कभी कभी चोरी छुपे किसी को घर भेज देता था और बच्चे बीवी की क्या है खबर मनवा लेते। यानी आपको पहले भी समरी सुना चुका हूं, पढ़कर किताबों से मिलवा रहा हूं, तो खबर लेता था ये। तीसरा पैराग्राफ के अंदर आपको बता दे कि यह सुनकर रघुपत नहीं सॉरी, रघुपत को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजे, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बच्चे से मिलने की जरूर घर आएगा, बस इसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दे दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है। पता चल गया रघुपत को कि बीमार है और उसको खबर मिली। अब वो बेचैन हुआ। यह सुनकर रघुपत सिंह घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूंगा। उस वक्त चलना चाहिए, इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा कि बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलोगे पकड़े जाओगे। और रघुपत सिंह ने कहा कि मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूं, जरा देर के लिए मुझे अंदर जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूं, उसी वक्त जो चीज चाहेगा कर लेना। राजपूत हूं, झूठ हरगिज नहीं बोलूंगा। ये वादा दे दिया, यही कौल का पास इसी पर कहानी जो बना हुआ है कि वादा दे दिया कि उनको जाने दो और फिर हम क्या है लौट आएंगे, फिर जैसा मेरे साथ मामला करना हो करें। उस पहरेदार सिपाही ने कहा देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी बच्चों के मारे बेहाल हो रहा है। मियाँ को देखकर बीवी को ढाढ़स यानी हिम्मत बनाई। रघुपत सिंह बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। फिर दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, बीवी ने कहा। नहीं, बीवी ने कहा कि ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा यह मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूं, इसके खिलाफ नहीं करो। इसी पर पूरी कहानी है, इस कौल के ऊपर। कौल दे दिया यानी वादा कर लिया, अब क्या है बिल्कुल हम इसके खिलाफ क्या है नहीं कर सकता हूं। इसी पर इसका कहानी का कौल का पास क्या है नाम रखा गया। यह कहकर दरवाजे पर आया और सिपाही कहने लगा लो मैं आ गया हूं, अब मुझे पकड़कर जहां चाहे ले चलो। सिपाही ने कहा कि तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओगे। रघुपत ने कहा बहुत बेहतर है कि तुम इस वक्त मेरी मदद करो, जब तुम पर बुरा वक्त आ जाएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और यह कहा कि रघुपत
आगे बढ़ा और गायब हो गया, यानी वादा दे दिया था। नहीं, आपको समरी पूरा सुना चुका, आप चाहे तो समरी सुनकर भी शुरू में हम सुनाए उससे भी काम चल जाएगा, और पढ़कर बता रहा हूं कि किसी को अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हो, अगर चाहता है कि पूरा लेसन का वीडियो हो, तो इस तरीके से वो उन सब चीजों को भी मिला सकता है। इस बात को थोड़ी देर हुई कि जब मुगल का अफसर कुछ आदमियों के साथ आ पहुंचा तो पहरेदार से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया। पहरेदार वाले ने सच सच कह दिया, रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। यह सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई, नहीं मिल गया किसी तरह से। उसी वक्त वापस आया, आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूं और वापस आ गया हूं, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, यानी वादा के मुताबिक सिपाही मतलब हाजिर हो गया और कहा कि इसको छोड़ दो, हमको गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन बात नहीं माना। आगे है, दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को लेकर मैदान लाए और उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दे। जल्लाद ने तलवार उठाई ही ठीक है, घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरे को दुख देख कर पिघल जाता है। मुझे मालूम हुआ कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारे दिल भर आया, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है तो मैंने माफ किया। मुझे ऐसा ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डर रहा है। यह सुनते ही पहरेदार खुशी से न फुला समा, यानी पहरेदार का मामला खत्म हो गया कि वो बेकसूर है, उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखा और कहा, मुझे पहले यह मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं कि तुम्हारी बहादुरी और एफआई वादा से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त को यानी इज्जत करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चे तर्जुमा करते हैं, दूसरों को दुख दर्द में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उसकी क्या करता है, मदद करता है। तो ये आपका पूरे लेसन का मैंने रीडिंग भी कर दिया और उन सब चीजों को पढ़ के भी बता दिया। 5 मिनट क्वेश्चन आंसर। तो ये कि मैंने पूरे लेसन को आपको रीडिंग भी कर दिया। किसी को उर्दू पढ़ने लिखने में अगर समस्या हो सकती है तो आप किताब को सामने रखकर इन सब चीजों को आप सुन सकते हैं और मिला भी सकते हैं। समरी अगर कोई शॉर्ट में सुनना चाहते हैं इस कहानी को, तो मैंने पहले ही आपको समरी सुना दिया है। तो इस दोनों तरह का हमारी वीडियो है कि आप शुरू में अगर सुन लीजिएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा, आप उससे भी काम लिखा सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा समस्या है तो बुक का पीडीएफ है, बुक आपके सामने रहेगा, इन सब चीजों को आप हल भी कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन आंसर पर। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा, अब हम उसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, मशकी सवाल है, यानी बुक में जहां जहां मशकी सवाल है उन्हीं सब चीजों का मशकी होता है, बुक से रिलेटेड जो प्रैक्टिस वाला होता है। अकबर किस खानदान का बादशाह था, ये पहला है, तो अकबर मुगल खानदान का बादशाह था, कॉमन है। दूसरा है, राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था जो जंगल में क्यों छुप गया था, बताइए। मतलब राजपूतों का सरदार
राणा प्रताप सिंह का, जो मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी न मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जाकर छुप गया। तीसरा सवाल है कि रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की। जब रघुपत को यह मालूम हुआ कि पहरेदार को उस हरकत पर कैद कर लिया गया है, तो उसने रघुपत को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया। तो वह खुद मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूं, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह को छोड़ दो। चौथा सवाल है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ। बहुत ज्यादा अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि वो भागने के बजाय मुगल अफसर के सामने आ खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार को छोड़। इसका जवाब हुआ। पांचवा है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया। तो है कि अकबर ने रघुपत से कहा कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं कि तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ, मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा कि आप रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे क्या किया, जीत लिया। अब है कि कुछ बुक से मुतालिक ऑब्जेक्टिव सवाल है, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि 1 नंबर का एग्जाम में क्या है, सवाल पूछा जाएगा। जैसे नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाइए। जैसे है वाहिद की जमा, क्या है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाइए, और जमा के वाहिद बनाइए। ये आपका जब वो खत्म होता है तो ऐसा सवाल रहता है। जैसे मदद है तो इसकी जो जमा होगी, इसकी जमा इमदाद। उसी तरह जो है फौज है, अफवाज है, फौज की जमा अफवाज। इसी तरह आपको जो 3 में है मुल्क, ममालिक, इसकी जमा ममालिक। तदाबीर ये जमा है, इसका जो वाहिद होगा वो तदबीर होगा। सफर का जो है असफार होगा जमा। उसके बाद इसका आंसर आपको हो गया। जो चीजें ज्यादा जरूरी थी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है पूरे लेसन का लगभग क्वेश्चन आंसर जितना एग्जाम में आने वाला है
सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है और आपको बता दिया है। आप हमारे इस लेसन को देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह सारा मामला हल आपको क्या है हो जाएगा। इसलिए हम आपसे अब रुखसत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे और इंशाल्लाह फिर डालेंगे। जब तक कि हम रुखसत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।